जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आपने देखा होगा कई बार बहुत से लोग अपने वर्क प्लेस पर काम करने वाली अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी को वर्कर्स के साथ ही रिलेशंस में आ जाते हैं। उनके साथ उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं और इस चक्कर में वो अपनी अच्छी खासी मैरिड लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। क्या योग होते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में जिनको देखकर आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये व्यक्ति अपने किसी साथ काम करने वाली लेडी के साथ अफेयर्स में आ जाएगा? आज की इस वीडियो में इसी सूत्र को हम डिकोड करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में आपके सामने डिकोड करने वाला हूँ नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 39। सबसे पहले जानेंगे कि इस चार्ट में क्या लिखा गया है और फिर उसके कारण को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि बुध सूर्य के साथ मीन राशि में है। ये जातक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। रीज़न क्या है? नाड़ी ज्योतिष में बुध को आपके एजुकेशन का कारक माना गया है। आप कहेंगे कि बुध तो अपनी नीच राशि में है और बुध के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं है, ना शुक्र का कोई डायरेक्ट इफेक्ट है, ना गुरु का कोई डायरेक्ट इफेक्ट है। ऐसे में ये जातक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप देखेंगे नवांश कुंडली में बुध अपनी उच्च राशि में है, तो ऐसे में जो बुध यहाँ पर कमजोर दिख रहा था वो नवांश कुंडली में बहुत ही ज़्यादा पावर गेन कर लेता है। तो ऐसे में बुध के अंदर किसी तरह की कमजोरी दिखती नहीं है। और दूसरा, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी बुध गुरु की राशि में होगा, चाहे वो मीन हो चाहे वो धनु हो, वो पढ़ाई के मामले में, इंटेलेक्चुअल लेवल के मामले में किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं करता है। आप मीन राशि के बुध वाले व्यक्तियों के चार्ट देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपने क्या किसी मीन राशि के बुध वाले व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल कम देखा है। उसके बाद आप देखिएगा बुध के त्रिकोण में यहाँ राहु बैठा है। बुध के त्रिकोण में राहु बैठा है, तो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बुध और राहु की युति संबंध आपको बताया था, बहरूपिया योग बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर बुध के ऊपर राहु का प्रभाव आता है और बुध अगर स्ट्रांग अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। थोड़ी बहुत कमी देता है कि व्यक्ति बहुत ही तेज़ी के साथ बोलता है, अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता। कई बार ऐसी समस्या देखी गई है, मगर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल में कहीं से कहीं तक किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। आगे लिखा गया है ये जातक एक हाई पोस्ट की गवर्नमेंट जॉब अचीव करेगा। चार्ट नंबर 37 में मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब की बहुत ही डिटेल में योग बताए थे और इसी वजह से मैंने चार्ट नंबर 38 स्किप किया है, क्योंकि चार्ट नंबर 38 में भी गवर्नमेंट जॉब के योग बताए गए लगभग सेम योग है। मैंने आपसे कहा था कि शनि आपके प्रोफेशन का कारक है और जब भी शनि के ऊपर सूर्य और चंद्र का प्रभाव आता है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होता है। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ में बैठा है चंद्र और शनि वक्री होने के कारण सूर्य की सप्तम दृष्टि में आ रहा है, तो शनि के ऊपर सूर्य और चंद्र दोनों रॉयल प्लैनेट्स का इफेक्ट होने के कारण ये जातक गवर्नमेंट जॉब में है। अब आता है इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जो कि मैंने आपसे कहा था कि कब किसी व्यक्ति के अपने वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनते हैं। देखिएगा शनि आपके प्रोफेशन का कारक है और जब भी किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर बहुत ज़्यादा फीमेल प्लैनेट्स का इफेक्ट आ जाता है, तब अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपने वर्क प्लेस पर बहुत सारी लेडीज़ मिलती हैं और वहाँ पर उनके आपस में संबंध भी बन जाते हैं। आप देखिएगा इस कुंडली में शनि का और शुक्र का परिवर्तन योग है और जब शनि और शुक्र परिवर्तन करते हैं तो शनि के ऊपर शुक्र और चंद्र दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आ जाता है। शनि चंद्र के साथ बैठा है और शुक्र की ही राशि में बैठा है, तो शुक्र का डबल इफेक्ट है, एक तो राशि से और दूसरा है परिवर्तन से। उसके बाद शनि एक्सचेंज करता है शुक्र के साथ और फिर अपनी जब राशि में जाता है तब भी उसके ऊपर शुक्र और चंद्र दोनों ही ग्रहों का इफेक्ट आता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फीमेल प्लैनेट्स के इफेक्ट होने की वजह से इस जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनते हैं। अब आप देखिएगा इस चार्ट में ये भी लिखा गया है कि ये जातक अपना प्रोफेशन भी चेंज करता है। उसके दो रीज़न है, पहला शनि वक्री है और दूसरा शनि एक्सचेंज में है, और एक और मेन रीज़न ये भी है शनि चंद्रमा के साथ बैठा है जो कि मूवमेंट को और चेंज को शो करता है। ऐसा इंडिकेशन इस चार्ट में मिलता है कि ये व्यक्ति अपने काम के सिलसिले से बाहर जाता होगा और वहाँ पर इसके किसी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बने हैं। और उसके बाद एक चीज़ और आप देखिएगा, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब तक मंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा फीमेल प्लैनेट्स का इफेक्ट नहीं होगा तब तक भी किसी व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं बनते। इस कुंडली में आप देखिएगा शनि वक्री होकर मंगल के त्रिकोण में आ रहा है।
शनि वक्री होकर मंगल के त्रिकोण में आने से मंगल के ऊपर एक फीमेल प्लैनेट का इफेक्ट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे शुक्र एक्सचेंज से जब चंद्र की राशि में आता है तो शनि का इफेक्ट भी मंगल के ऊपर जाता है, क्योंकि शनि वक्री है। जब शनि वक्री है तो उस शुक्र की क्वालिटीज लेकर वक्री हो रहा है, तो वहां पर शनि एक साथ 2-3 फीमेल्स के इफेक्ट दे रहा है, शुक्र के भी, शनि जो खुद एक फीमेल है और चंद्र जो खुद एक फीमेल है, क्योंकि शनि अपने आप में वक्री है। यानी कि प्रोफेशन के काम से जब जब ये बाहर जाता है तब वहां पर इसको बहुत सारी लेडीज मिलती है, या हो सकता है ये किसी ऐसे ही बिजनेस में है जहां पर उसको लेडीज के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस जातक के अपने प्रोफेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसकी टाइमिंग निकालना भी बताया गया। यहाँ पर लिखा गया 42 से 44 साल के बीच में ये दूसरी शादी करेगा, यानी कि इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे और ये दूसरी शादी करेगा। अब आप देखिएगा कि प्रोफेशनल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कहीं ना कहीं शनि के इन ग्रहों के साथ सीधे सीधे संबंध बनने चाहिए। तो आप देखेंगे शनि लगभग 42वें साल अपनी ही राशि में शुक्र के ऊपर गोचर करेगा, 30, 35, 40, 41, 42, और उसी समय इस जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कामयाब होंगे या बनेंगे और ये वहां पर शादी कर लेगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।